बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला अब गहराता नजर आ रहा है। सुसाइड करने से पहले अतुल ने 90 मिनट का एक वीडियो जारी करते हुए पत्नी निकिता और लॉ सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाया है। वहीं अब अतुल के पिता पवन मोदी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटे अतुल ने मुझसे कहा था कि फैमिली कोर्ट कानून का पालन नहीं करता है। पिता के मुताबिक अतुल ने कहा, जज और अन्य लोगों ने कानून का पालन नहीं किया, यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया है। हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज हैं, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर, आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट, बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन ये बोलती नहीं थी। हमारे लड़के को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते। आपको बता दें कि इस मामले में अतुल की पत्नी सहित उनके परिवार के 4 लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया शामिल है। वहीं 81 मिनट के अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने बताया था कि उन्होंने 2019 में निकिता को एक मैचमेकिंग वेबसाइट पर ढूंढने के बाद शादी की थी। अगले साल दाम्पत्य को एक बेटा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का परिवार बार बार कई लाख रुपए की मांग करता था। जब उन्होंने और पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनकी पत्नी 2021 में अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से चली गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बेंगलुरु पुलिस हरकत में आ गई है और आरोपी परिवार के संपर्क करने में जुट गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।